Hello everyone. Today's topic is about prime factorization. It is very easy and important concept in mathematics. So topic हो चुका है set, तो वीडियो को करते हैं start. Hello students, this is Anjana. Welcome back to my channel. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. So प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 and so on. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर, उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है जिसका फैक्टर 1 या वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है. जैसे कि 2 सिर्फ 2 का अगर मैं फैक्टर देखूं तो इसका फैक्टर 1 है एंड ये खुद के टेबल से डिवाइड होगा, तो 2 इज ओनली द फैक्टर ऑफ 2. सो 2, 3, 5, 7, 11 इज द प्राइम नंबर. आगे हम पढ़ेंगे composite numbers. Composite numbers. Now what is composite numbers? Composite numbers वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते. यानी कि जैसे मैंने प्राइम नंबर में बोला 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं. तो कंपोजिट नंबर्स कौन से हुए, जो इसके अलावा बचे हुए नंबर हैं, दैट इज 4, 6, 8, 10. ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं. अब प्राइम नंबर की एक और खासियत होती है, प्राइम नंबर में जो 2 है दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अदरवाइज बाकी सब के सब जो है वो ऑड प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. वो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, उसमें सारी प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया गया था और ये भी बताया गया था कि कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा, कॉम्पोजिट नंबर में 4 सबसे पहले लिखा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइम नंबर मैंने 2 से स्टार्ट किया था, तो इससे पहले 1 आता है. बट एक कंडीशन होती है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. ना ही ये प्राइम नंबर होता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है. क्यों नहीं होता है, तो इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जा चुका है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. सो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं. तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ 40. तो हम 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो ध्यान से देखेंगे. अब 40, सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो चलिए इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. 40 को हम 2 से करते हैं तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 0 एंड 0 इज दिस. सो जब हमने इसे 40 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 20. सो 20. अगेन हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है. सो कब आता है, 2 10 ज़ा 20. अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10. अब ध्यान से देखेंगे, जो 5 है वो खुद के टेबल से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, तो मैंने इसको 5 1 ज़ा 5. तो अगर मैं 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करूं तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है. आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. चलिए अगले एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं 128. हम 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो ध्यान से देखेंगे 128. अब हमें देखना है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा. तो सबसे पहले मेरा प्राइम नंबर था 2, तो मैं इसे 2 से ही चेक करूंगी. लेकिन इसका एक और मेथड भी होता है, दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल. सो कैसे फाइंड किया जाता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है. अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए 128 को भी हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि यार 2 से डिवाइड हो सकता है. तो 2 6 ज़ा 12. 8 जो है वो एज सच आ गया. 2 4 ज़ा 8. सो हाँ जी, ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है. सो मेरा जो क्वोशिएंट आया था दैट इज 64. सो 64 इज माय आंसर. अगेन मैं इसे 2 से ही डिवाइड करूंगी. सो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ, आप चाहे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4. और इसकी एक और ट्रिक भी है कि कैसे हमें पता लग रहा है कि ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है. जो ये इसका यूनिट प्लेस है ना,
इस पे जो अगर इस पे जो इवन नंबर्स होंगे तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो इससे भी आप इस चीज को चेक कर सकते थे। तो मैं अगेन इसे 2 से डिवाइड करूंगी क्योंकि मेरे जो यूनिट प्लेस है उसमें ऑलरेडी 2 है एंड 2 इज द इवन नंबर, सो दैट्स वाई ये 2 से डिविजिबल होगा। सो ध्यान से देखेंगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी किया, दैट इज 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से कर देते हैं, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा 8, देन अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 128 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, चलिए अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 540। तो हम 540 के फैक्टर्स बना के चेक करते हैं। 540, सो अगेन यूनिट प्लेस पे 0 है एंड 0 इज ऑल्सो इवन। इवन कैसे? क्योंकि 10 जो है 10 डिविजिबल होता है 2 से। सो हम यहाँ देख लेते हैं इसे 2 से डिवाइड करके। सो ध्यान से देखेंगे, 540 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। सो 2 2 जा 4, 1 आया रिमाइंडर, 4 हमने यहाँ लिया, 2 7 जा 14, ये 0 और ये वाला 0 आ गया। सो यहाँ पे वो 0 लग गया। तो 540 जब 2 से डिविजिबल हुआ तो मेरा आंसर आया 270। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 270। अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी किया, दैट इज 10, दैट इज 5। अब 5 इज नॉट अ इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा नेक्स्ट जो प्राइम नंबर था 3, तो मैं उसे 3 से डिवाइड करके चेक करूंगी क्या 135 3 से जाता है। तो कुछ बच्चे जो है उसको इस तरह से चेक कर लेते होते हैं। तो पहले मैं आपको ये मेथड दिखा देती हूँ। 3 4 जा 12, 1 आया रिमाइंडर, 5 आया, 5 जा 15। सो माई आंसर इज 45। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 45। ये तो है सिंपल कि हमने इसे डिवाइड किया, लेकिन हम इसे डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? हम 135 को अगर ऐड कर दें, 1 + 3 + 5, इन सभी नंबर्स को ऐड कर दें तो इनका सम जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा। तो चेक कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 इज 9। सो 9 जो है वो डिविजिबल है या मल्टीपल है 3 का। तो इस तरह से भी आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा आंसर था 45। अगेन 45 को दोबारा डिविजिबिलिटी रूल से ही चेक कर लेते हैं। 4 + 5 दैट इज 9। सो 9 इज अगेन डिवाइडेड बाय 3। सो इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से कर देते हैं, 3 5 जा 15 और 5 रह गया। तो 5 किससे डिविजिबल होगा? खुद के टेबल से ही डिवाइड होगा। सो 540 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 114। तो 114 को चेक करते हैं। 114, अब यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। तो इसे हम 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं 114 को। 114 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 4 कैरी किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 0। सो जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया, सो माई आंसर इज 57। सो हमने यहाँ लिख दिया 57। अब यूनिट प्लेस पे 7 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर होंगे तो ही वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे 3 से चेक कर लेते हैं। सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी आपको पढ़ाया कि किस तरह से किया जाता है। हम 5 और 7 को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 12, और 12 जो है 3 से डिविजिबल है। तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर देती हूँ। 3 1 जा 3, 2 किया कैरी, दैट इज 3 9 जा 27। चलिए, अब 19 जो है इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि 19 किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन 19 खुद के टेबल से ही डिविजिबल हो सकता है। तो 114 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो वो है 2 इंटू 3 इंटू 19। सो यस, तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन की छोटी सी एक वीडियो थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी ने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो प्लीज उसे भी हिट कर लें। थैंक यू।